नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कीचक सैरेंद्री पर आसक्त हो गया था और सुदेशना ने कीचक के घर द्रौपदी को भेजा मदिरा लाने के लिए, ताकि इस बहाने वो अपने भाई के पास सैरेंद्री को भेजने में कामयाब हो सके। आज की कथा में जब सैरेंद्री कीचक के घर पे पहुंच गई तो कीचक उससे बोलता है कि सैरेंद्री, तुम्हारा स्वागत है। आज की रात मेरे लिए मंगलमय है। मैं दासियों को आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे लिए वस्त्र आभूषण लेकर आएं। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही ये दिव्य शैया बिछा रखी है। आओ, यहाँ बैठकर मधुर माधवी रस का पान करें। द्रौपदी बोली, जैसे निषाद ब्राह्मणी का स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते। मेरा तिरस्कार करके तुम अपनी दुर्गति मत करवाओ। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले बहुत से पर स्त्रीगामी मनुष्य बिल में सोने वाले कीड़ों की भांति ही जाया होते हैं। उनकी कीड़ों की भांति ही मौत होती है। रानी ने मुझे पीने के लिए रस लाने यहाँ भेजा है। कीचक बोला, सुदेशना की मंगवाई हुई वस्तु दूसरी दासियां वहां पर पहुंचा देंगी। ये कहकर उसने द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, यदि मैंने आज तक अपने पतियों के विरुद्ध आचरण ना किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं देखूंगी कि तू शत्रु के अधीन होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। जब कीचक ने द्रौपदी को पकड़ने की चेष्टा की तो द्रौपदी पीछे हटने लगी। तो झपट कर कीचक ने दुपट्टे के छोर को पकड़ लिया और उसे काबू में करने का प्रयास करने लगा। द्रौपदी छूटने का प्रयत्न करने लगी। उसने संभल कर दोनों हाथों से कीचक को जोर का धक्का दिया तो कीचक कटे वृक्ष की भांति जो जमीन पर गिर पड़ा। भागती हुई द्रौपदी राज्यसभा की ओर भाग चली। वहां पर जाकर शरण ली, जहां पर राजा विराट भी बैठे हुए थे। राजा युधिष्ठिर भी वहां पर विराजमान थे। कीचक भी वहां पर पहुंच गया और द्रौपदी के केश पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर लातें मारनी शुरू कर दी। तभी सूर्य ने जिस राक्षस को उसकी रक्षा के लिए भेजा था या उस रक्षा के लिए रखा हुआ था, उसने कीचक को पकड़कर बहुत दूर फेंक दिया और कीचक चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी सभासद कहने लगे, ये कार्य उचित नहीं है। भीमसेन और युधिष्ठिर भी सभा में बैठे हुए थे और आंखों से द्रौपदी का अपमान देखकर वो सहन ना कर सके। भीम ये सब देखकर अपने दांत पीस रहे थे क्रोध में। कीचक को मारने को उतावले हो गए थे। तभी युधिष्ठिर ने उनका अंगूठे से हाथ दबाया और उन्हें संकेत दिया कि कहीं वही रहस्य ना प्रकट हो जाए, हम पहचाने ना जाएं। तो भीम युधिष्ठिर के संकेत को समझ गए, लेकिन गुस्से से उनकी आंखें जल रही थीं। उधर द्रौपदी खींच कर रोती हुई बोली कि राजन, आप धर्म के आसन पर बैठे हुए हैं। विराट से बोल रही है कि आप धर्म के आसन पर बैठे हुए हैं, मुझ निरपराध अबला की रक्षा कीजिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी ये दुरात्मा कीचक ने मुझे लात मारी है और मेरे साथ खरीदी दासी की तरह व्यवहार कराए, गुलाम की तरह व्यवहार कराए। मैं आपसे शरण देने के लिए निवेदन करती हूँ, मेरी इस पापी कीचक से रक्षा कीजिए। ये मुझे असहाय जानकर मार रहा है। ये नीच अपने धर्म को नहीं देखता। द्रौपदी का विलाप सुनकर विराट ने कीचक को कोई दंड नहीं दिया। शांति पूर्वक समझा बुझाकर
शांत कर दिया। ये देखकर द्रौपदी राजा विराट और सभी सभासदों को देखती हुई बोलती है कि जिन मेरे पतियों के बैरी को 5 देश पार कर 6ठे देश में भी रहने वाले भय के मारे उनको नींद नहीं आती है, आज उन्हीं की पत्नी मुझ असहाय अबला को एक सूत पुत्र ने लात मारी है। जो ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी दासी है, उन्हीं की पत्नी को कीचक ने लात मारी है। मेरे पति इस संपूर्ण संसार को मार सकते हैं, किंतु वो धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी कारण इस सूत पुत्र ने मेरे ऊपर अपने पैरों से प्रहार किया है। वे मेरे महारथी पति अपने स्वरूप को छिपाकर आज जगत में कहाँ विचरण कर रहे हैं। आज उनका पराक्रम कहाँ है, जो अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ राजा विराट भी धर्म को कलंकित करने वाला है। ये राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। राजन, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे सामने इस कीचक ने मुझे लात मारी है, जो कि उचित व्यवहार नहीं कहा जा सकता। यहाँ बैठे सभासद भी ये अत्याचार देख रहे हैं और कीचक को धर्म का तो ज्ञान है ही नहीं। मत्स्यराज भी धर्मज्ञ नहीं है, सभासद भी मूर्ख हैं, धर्म के ज्ञाता नहीं है। तब सभासदों ने सारा रहस्य जानकर द्रौपदी की बार बार सराहना की, कीचक की निंदा करते हुए बहुत फटकारा। सभासद बोले, ये शुभ लक्षण संपन्न द्रौपदी पैरों से ठुकराने योग्य नहीं है। उसी समय कीचक के प्रति क्रोध के कारण युधिष्ठिर को पसीना आ रहा था, लेकिन वो दबा रहे थे। युधिष्ठिर को कुछ कहना चाहते देखकर वो सिर झुकाकर मौन खड़ी हो गई। तो युधिष्ठिर बोले, सैरेंद्री, अब तू ना यहाँ पर मत ठहर, सुदेशना के महल चली जा। मैं समझता हूँ कि तुम्हारे तेजस्वी पति गंधर्व अभी क्रोध का अवसर नहीं देख रहे हैं, इसीलिए दौड़कर तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री के लिए ना तो कोई यज्ञ है, ना श्राद्ध, ना उपवास का ही विधान है। स्त्रियों के द्वारा जो पति की सेवा होती है, वही उसे स्वर्ग पहुंचाती है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्तु स्थविरे भावे, ना स्त्री स्वतंत्र यमहर्ति। सैरेंद्री, तुम्हारे पतियों के क्रोधित होने पर तो इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। यदि उनके साथ कोई शर्त हो तो याद कर ले। क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। सैरेंद्री, तू समय को नहीं पहचानती। जाओ, गंधर्व तुम्हारा अवश्य प्रिय करेंगे। जिसने तुम्हारा अपमान किया है उसे मारकर तुम्हारा दुख हरेंगे। द्रौपदी बोली, जिनके बड़े भाई सदा जुआ खेला करते हैं, उन दयालु गंधर्वों के लिए मैं अत्यंत धर्मपरायण रहूंगी। मेरा अपमान करने वाले सबके लिए वध करने योग्य हैं। उसके बाद तेजी से द्रौपदी जो है सुदेशना के महल में चली गई। तो सुदेशना ने द्रौपदी को इस हालत में देखकर पूछा कि तू रोती क्यों है? किसने तुम्हारा अपमान किया है? तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों हो रहा है? तब द्रौपदी बोली, तुम सब कुछ तो जानती हो, फिर भी मुझसे क्या पूछ रही हो? स्वयं ही तो तुमने अपने भाई के पास भेजा था और अब बातें बना रही हो। तुम्हारे लिए मदिरा लाने गई थी, तुम्हारे कहने पर वहां कीचक ने राजसभा में मुझ पर लातों से प्रहार किया। सुदेशना बोली, यदि तू कहती है तो कीचक को मरवा डालूं। तुझ जैसी देवी का अपमान जो है वो काम से उन्मत्त होकर कर रहा है। द्रौपदी बोली, महारानी, उसे दूसरे ही लोग मार डालेंगे, वो निश्चय ही यमलोक जाएगा। रानी, आज तुम अपने भाई के लिए शीघ्र ही उसके जीवित रहते ही श्राद्ध कर लो, दान देकर आंख भरकर देख लो, अब उसके प्राण बचेंगे नहीं। रानी से ये कहकर सैरेंद्री ने कीचक के वध के लिए व्रत की दीक्षा ग्रहण की। न वो स्नान करती, न भोजन, न शरीर की धूल झाड़ती थी। उसे शोक में देखकर सभी स्त्रियां जो हैं वो कीचक के वध के लिए प्रार्थना करने लगी। तो आज कथा को यहीं विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि द्रौपदी ने भीमसेन के पास जाकर अपना दुख कैसे बताया।
तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।